हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। भारत का पड़ोसी देश चीन दुनिया के अंदर एक बड़ी आर्थिक शक्ति, अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब। पिछले कई वर्षों से चीन की राजधानी बीजिंग अरबपतियों को पैदा करने के सिलसिले में दुनिया में नंबर 1 रहती है, यानी कि सबसे ज्यादा लोग अरबपति अगर कहीं बनते थे तो वो था चीन की राजधानी बीजिंग। लेकिन पिछले साल से 2023 से बीजिंग को पछाड़कर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई जो है वो अब सबसे ज्यादा अरबपति बनाने लगी है। हुंडरू की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में 2023 में हर 5 दिन में एक अरबपति बना है, यानी कि साल के दिनों के हिसाब से देखें तो हर 5 दिन के अंदर भारत में एक अरबपति पैदा हुआ है। और भारत की आर्थिक राजधानी कही मुंबई सबसे ज्यादा अरबपतियों वाला शहर इस समय है। बीजिंग को पछाड़कर मुंबई जो है वो पहले नंबर पर आ गया है। और हमारे देश के अंदर अरबपतियों में कहें या सबसे धनवान व्यक्तियों में कहें तो मुकेश अंबानी की गिनती होती थी, अब अंबानी को पीछे छोड़कर अडानी जो है वो पहले पर आ गए। अडानी अक्सर विवादों में रहते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे किसी न्यूज चैनल एनडीटीवी को खरीदने की बात हो, और कहीं श्रीलंका में पोर्ट को लेकर लगातार एक तरीके से कहें कि इनके विरुद्ध देश में आवाज उठती रही है। प्रयास होते रहे हैं कि इनके शेयर्स, इनकी कंपनियों के शेयर्स को लगातार गिराया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सबको एक तरफा करके इंडिया के अंदर सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए। बहुत कोशिशें हुई लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई इनको रोकने से। एक बार जरूर बीच में इनकी संपत्ति तेजी से गिरी जब पहली बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, लेकिन जब दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, ये सब हल्ला उठता रहा, लेकिन उससे कोई फर्क अडानी ग्रुप पर नहीं पड़ा। और अब अंबानी परिवार को पीछे छोड़कर जो है अडानी फैमिली जो है वो आपकी रिचेस्ट बन गई। क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर, ये हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में जो अरबपति हैं उनकी संख्या में 29% का इजाफा हुआ है। ठीक है, और 2023 में जो है 2023 में या 23 के बाद जो अब 24 लग गया है, उस समय में 75 जो अरबपति हैं वो और जुड़े हैं। अब टोटल 334 जो है वो अरबपतियों की संख्या जो है वो हमारे देश के अंदर हो गई है। ठीक है, एक प्रश्न और भी उठता होगा कि जब हमारे देश के अंदर इतनी तेजी से अरबपति बन रहे हैं तो फिर लोगों के लिए रोजगार की समस्या क्यों है? क्यों हमारे देश का युवा इतने परसेंट जो है वो रोजगार है या फिर उसके पास रोजगार के अवसर नहीं है, वो भी हम समझेंगे वीडियो के अंत में। लेकिन यहाँ ये बात कही गई है कि 334 अरबपति हैं और जो अडानी इस समय टॉप पर हैं, एक वर्ष के अंदर उनकी संपत्ति 95% इंक्रीज हुई है। और आपको लग रहा होगा कि एक वर्ष के अंदर 95 कैसे इंक्रीज हो गया? 95 तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। वे आंकड़ा सिर्फ परसेंटेज में बढ़ा है। इसका रीजन ये है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी पहली बार तो उनकी संपत्ति तेजी से नीचे गिरी थी। मान लीजिए कि किसी चीज की कीमत आज 100 रुपए है और कल कोई कारण ऐसा रहे, लॉकडाउन हो या कुछ भी कारण ऐसा रहे, तो उसकी कीमत हो जाए 10 रुपया। तो अब जैसे ही परिस्थितियां ठीक होंगी तो कीमत उसकी वापस 100 रुपए के पास जाने का प्रयास करेगी, लेकिन वो 10 से 18 ही हो पाई। तो 10 से 18 अभी 100 की तुलना में, पिछले वाले की तुलना में तो कम है, लेकिन 10 से 18 हुई, इसलिए कैलकुलेशन में क्या आ गया कि 80% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये 95% को देखकर इतना ना अचंभित हो कि इतनी संपत्ति कैसे बढ़ गई। उसका रीजन ये है कि डाउनफॉल ज्यादा हुआ था, उसके कंपैरिजन में जो संपत्ति बढ़ी वो थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन उसके लेवल पे भी नहीं थी, लेवल से थोड़ा सा नीचे थी, 5%। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें यह कहा गया है कि देश में 1000 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वाले एक साल में 21.5 बढ़े हैं। एक बात यह समझ लीजिए कि जब भी कोई विदेशी एजेंसी अरबपतियों की लिस्ट जारी करती है तो हमेशा डॉलर को कंसीडर करती है, और इंडिया में जब किसी को हम देखते हैं तो हम 1000 करोड़ देखते हैं। जिसके पास 1000 करोड़ की संपत्ति है वो हमारे लिए अरबपति हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर देखें, डॉलर, 1000 डॉलर, अभी जैसे डॉलर की कीमत लगभग 83 रुपया कुछ पैसा है, तो जिस व्यक्ति के पास 8300 करोड़ रुपए की संपत्ति है वो व्यक्ति जो है वो आपके अरबपतियों में शामिल हो जाएगा, ऐसा माना जाता है इसमें। ठीक है, इसमें यह कहा गया है
कि 272 जो है वो नए चेहरे इसमें जुड़े हैं। 272 नए चेहरे जुड़े हैं किसमें, जो 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले हैं भारत के हिसाब से, ठीक है। और 205 की संपत्ति में गिरावट आई है, थोड़ी कम हुई है, उसकी वजह से 45 लोग जो है वो बाहर हो गए। यानी कि 205 ऐसे भी लोग हैं जिनकी संपत्ति नहीं बढ़ पाई है, जिनमें से 45 तो बेचारे इस लिस्ट से बाहर भी हो गए। यानी कि वो अब भारत के अनुसार एक अरबपति नहीं है, मतलब 1000 करोड़ की संपत्ति नहीं है। वर्ल्ड के हिसाब से तो है ही नहीं, लेकिन भारत के हिसाब से भी वो नीचे हो गए। जो आपकी 1000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति वाले ये लोग हैं, ये लगभग भारत में 1539 के आसपास इनकी संख्या पहुंच गई है, ये जिनके पास भारतीय रुपया में 1000 करोड़ रुपया, ठीक है। ये एक बात जो है वो कही गई है। और ये जो लिस्ट जिसमें आई है पूरी, इसमें सबसे ज्यादा पैसा मैंने आपको अडानी, दूसरा अंबानी बताया, तीसरा आपका शिव नाडार फैमिली है जो कि HCL परिवार है, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो काम करती है कंपनी। दूसरा साइरस पूनेवाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक, आपको पता होगा कोविड-19 की वैक्सीन इन्होंने बनाई। उसके बाद दिलीप संघवी हैं सन फार्मा के, फिर आदित्य बिरला हैं, फिर हिंदुजा परिवार है। हिंदुजा परिवार आपको पता होगा जो ब्रिटेन में जिनको जेल हो गई थी, आपको ध्यान होगा, कुत्तों नौकरों से ज्यादा जो है कुत्तों पर खर्च करते थे, वो वाला सीन हुआ था, काफी विवादों में रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर विप्रो भी है, बजाज भी है, ठीक है। तो ये सारे परिवार हैं, लेकिन अडानी परिवार सबसे टॉप पर पहुंच चुका है। और शहरों की अगर बात करें तो मुंबई सबसे ऊपर है, मुंबई के सबसे ज्यादा हैं। दूसरे पर जो मिलेनियर्स आपके हैं, अरबपति हैं, वो दिल्ली है। और तीसरे नंबर पर भी इस बार एक बड़ा बदलाव हुआ है, अक्सर बेंगलोर रहा करता था, लेकिन बेंगलोर को पछाड़कर हैदराबाद जो है वो तीसरा जो है वो सिटी बन गया है, जिसमें अरबपतियों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा पूछे कोई आपसे तो वो इस समय भारत की आर्थिक राजधानी कहिए, राजधानी नहीं, मुंबई है, ठीक है। दूसरा इसमें दो व्यक्तियों की एंट्री और है, जिसमें ऋतिक और शाहरुख की बात की जा रही है। तो शाहरुख खान का इसमें लिस्ट में, शाहरुख खान तो वैसे भी बड़े खिलाड़ी हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेन जो रीजन इस लिस्ट में शामिल होने का रहा है, जिसकी वजह से उनका पैसा तेजी से इंक्रीज हुआ है, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। यानी कि KKR की जो टीम है, IPL में पार्टिसिपेशन है, उसकी वजह से उनकी अर्निंग और तेजी से बढ़ी है। इसकी वजह से जो है उनके पास है, हालांकि उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है, बहुत सारे पैसे वो कमाते हैं वहां से, लेकिन मेन जो उनका इस बार ग्रोथ तेजी से हुआ है वो KKR की वजह से हुआ है। और सबसे कम उम्र का व्यक्ति अगर आप बात करेंगे तो कैवल्य वोरा 21 साल की उम्र में मिलेनियर्स बने हैं। ये एक जेप्टा करके एक कंपनी चलाते हैं जो कि डिलीवरी का काम करती है, ऑनलाइन डिलीवरी का काम जो है ये कंपनी करती है। और 3 साल के अंदर ही, लगभग 3 साल के अंदर ही इन्होंने अचीवमेंट हासिल की है। तो इंडिया के अंदर अरबपतियों की संख्या तो तेजी से लगातार बढ़ रही है, ठीक है। यानी हर कोई तेजी से बढ़ रहा है, अपना बिजनेस माइंड लगा रहा है। लेकिन शास्त्री थे कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स उनको बोलते थे, तो वो कहते थे कि जब भी किसी देश में विकास बढ़ता है या कि जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, खासकर अल्प विकसित देश जो हैं उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो पहले आर्थिक असमानता बढ़ती है, ठीक है। जैसे भारत जैसे देश हैं तो इनमें तेजी से अब विकास हो रहा है भारत का, तो पहले जो है क्या होगा कि आर्थिक असमानता बढ़ेगी, यानी कुछ ही लोगों के पास संपत्ति इकट्ठा होगी, पैसा इकट्ठा होगी। जब ये एक चरम सीमा पर पहुंच जाएगी तो फिर इसका बिखराव शुरू हो जाएगा और नीचे के पायदान तक आना शुरू हो जाएगा। तो अभी समय है, भारत से जो है इनके तरीके जो हैं वो कमाने के और हैं। कुछ शेयर मार्केट में निवेश है, किसी का बड़ा जो है इन्होंने कर रखा है। छोटे लेवल पर नई फैक्ट्रीज, नई कंपनीज का उतने बड़े स्तर पर जब तक काम नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं बनेंगे। या फिर आप स्किल डेवलपमेंट कहिए कि जैसे इन लोगों ने किया। इसमें ऐसा नहीं है कि सब लोग शुरू से अमीर हों, अरबपति हों, लेकिन हाँ उनके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट था, उन्होंने बिजनेस शुरू किया, स्टार्टअप शुरू किए, लगाए, और जानकार थे, अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, तो टेक्नोलॉजी का यूज किया, सरकार की जो योजना है उनकी मदद ली और उससे आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से जो है इन लोगों ने अचीवमेंट हासिल की है। हालांकि अच्छी बात है कि भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं, हालांकि पैसा तो भारत में ही जनरेट होगा, और जनरेट होगा तो कब तक जो है वो रुका रहेगा, उसका कहीं ना कहीं निवेश होगा, धीरे धीरे करके लोगों को भविष्य में इससे रोजगार क्रिएशन में मदद मिलेगी। एक सिर्फ अडानी ग्रुप को ही देखकर इस चीज का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि रिपोर्ट सिर्फ यही कहती है। रिपोर्ट ये कह रही है कि कितना तेजी से भारत का युवा
नई चीजों की तरफ सोच रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ सोच रहा है, नए उद्यम लगाने की तरफ सोच रहा है, स्टार्टअप्स की तरफ सोच रहा है, कितने जल्दी वो लोग कमा के अच्छे कामों से भी जो है अरबपति बन रहे हैं। 21 साल के बोरा एक इसी का एक उदाहरण है। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्टअप्स चला रहे हैं। अडानी अंबानी वाली 10-12 लिस्टों को छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और भविष्य में ये रोजगार के बढ़ाएंगे। अभी इनकी कंपनी हो सकता है 50 लोग काम कर रहे हो, अब धीरे धीरे अब ये बढ़ाएंगे कंपनी को तो 1000 लोग होंगे, 1500 होंगे, कई शहरों में कंपनी होगी, तो रोजगार इससे धीरे धीरे करके इंक्रीज होने की संभावना है। तो ये थी इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट से संबंधित। और अगर कोई इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट से या अदर कोई रिपोर्ट आती है जिससे इस टॉपिक का कोई संबंध होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।